हमारी मानसिक रचना के 3 पहलू होते हैं। एक है ज्ञान, एक है इच्छा, एक है कृति। ज्ञान यानी नोइंग, इच्छा यानी फीलिंग और कृति यानी विलिंग। इन्हीं को आधार बनाकर ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के विचार ने जन्म लिया। जब हम गीता के सभी अध्यायों को देखते हैं यानी 18 चैप्टर्स को, तो हम पाते हैं शुरू के जो 6 अध्याय वो कर्म पर आधारित। तो गीता में सभी अध्यायों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो ज्ञानियों का मत है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स को कर्म बेस माना, 7 से लेकर 12 चैप्टर तक भक्ति योग का षटक माना गया। इसके बाद का जो षटक है, जो 13 चैप्टर से 18 चैप्टर का षटक है, वो ज्ञान का हुआ। जो 13वां अध्याय है, जिसे हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं, यहां से शुरुआत हुई ज्ञान योग की। तो गीता को जैसे मैंने कहा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 षटक बनाए गए, 6 चैप्टर्स के 3 पोर्शंस में हमने उसकी डिवीजन कर दी। तो गीता में अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स कर्म पर बेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति और ज्ञान उसके अंदर नहीं है। गीता समन्वयात्मक है, यानी कि इंटीग्रेटेड है। तो पूरा योग जो है गीता का, पूरी फिलॉसफी वो ये कहती है कि अगर किसी षटक को कर्म योग कह रहे हैं या कर्म बता रहे हैं, तो इसका मतलब है वो प्रधान है, वो गुण प्रधान है, कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, ज्ञान प्रधान। उसमें दूसरे भी हैं। अगर ज्ञान योग के अंदर भक्ति और कर्म ना आए तो संपूर्णता नहीं है। तो अब जो हम 13वें अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं गीता की, अब हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी इसके अंदर क्या क्या चर्चाएं हैं। भक्ति के अंदर तो हमने जाना कि किस प्रकार से ये परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति के बारे में हमने जाना, ज्ञान विज्ञान अंत समय के बारे में हमने जाना, फिर भगवान की विभूतियों के बारे में जाना, विश्व रूप दर्शन भी हमने कर लिए, भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं, कौन सा योगी प्रिय है, हम क्यों आए हैं इस जगत में, ये सब हमने जाना। अब भगवान कहते हैं इससे आगे का भी ज्ञान लो। आगे का ज्ञान यानी आत्मा का, प्रकृति का, परमात्मा का, ये 3 चीजों का ज्ञान लेना है। तो जो 13वां चैप्टर है, इस 13 चैप्टर के अंदर जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है, इसके अंदर हम जानते हैं आत्मा के बारे में। कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, कुछ कहते हैं आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। कुछ कहते हैं कि आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है भी नहीं भी। कुछ लोगों के लिए आश्चर्य की बात होती है, कुछ लोग इसे सोच के ही डर जाते हैं कि आत्मा की बातें हो रही हैं। तो आत्मा के संबंध में जो डाउट्स क्लियर करने का काम है, वो आपका 13th चैप्टर करता है, जो बताता है आपके वास्तविक स्वरूप के बारे में, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा गया है। अभी गीता का 13वां चैप्टर है। इसके बाद का जो 14 चैप्टर है, इसके अंदर प्रकृति के बारे में चर्चा हुई है, जिसे गुण त्रय विभाग योग कहा गया है। अब हम जानते ही हैं प्रकृति में 3 तरह के गुण हैं, सत, रज और तम, 3 गुण। उन्हीं तीनों पर चर्चा हुई है, कैसे शरीर, कैसे मन, कैसे बुद्धि, कैसे आहार, हर चीज को लेकर प्रकृति के बारे में बताया गया। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति मिथ्या है, कुछ कहते हैं नहीं, उसका भी अस्तित्व है। तो गीता हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर कर देती है जिंदगी के विषय में, प्रकृति के विषय में, आत्मा के विषय में। परमात्मा के बारे में भी गीता के अपने विचार हैं। तो परमात्मा है नहीं है, क्या उसकी सत्ता है, पुरुषोत्तम योग में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये जितना भी ज्ञान योग है जो अब हम जानेंगे, इसके अंदर हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। गीता किसी चीज को सिद्ध नहीं कर रही है। ऐसा नहीं गीता कहती है ये प्रमाणित है, ये नहीं है। गीता अपने विचार रखती है। गीता आपको एक लक्ष्य बताती है, जीवन का जो लक्ष्य है उसकी राह पर कैसे आना है, उस राजमार्ग पर कैसे आना है, इसके विषय में बहुत सी चीजें बताती है भगवान श्री कृष्ण की गीता।
तो गीता में जो ज्ञान है वो क्यों इतना फेमस हुआ? गीता का ज्ञान इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो सारी चीजें नहीं बता रही जो मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, समुद्र है। कितना आप जानोगे, आप इस लाइफ टाइम में नहीं जान सकते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ चीजें ऐसी प्रकट करी, कुछ चीजें ऐसी ज्ञान की निकाली जो आपके लिए बड़ी ही आवश्यक है, यानी आपकी जिंदगी के लिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जो ज्ञान जितना आसानी से पच जाए, जितना आपको आपके राजमार्ग पर ले आए, आपकी जिंदगी में प्रसन्नता लेकर आ पाए, उसके बारे में गीता चर्चा करती है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता अपने आप में अद्भुत है। यहाँ इस गुणत्रय विभाग योग में, जैसे हमने चैप्टर 14 के बारे में बात की, वो प्रकृति के बारे में बताता है कि सत्व गुण बढ़ गया तो आप सात्विक कार्य करेंगे, रज बढ़ा राजसिक करेंगे, तम बढ़ा तामसिक करेंगे। उसी तरह से जो 13th चैप्टर है वो आपको बताता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्या है ये क्षेत्र, क्या है क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट पहले हम ये समझें कि ये जो दुख है ये मनुष्य को कहाँ लेकर जाता है। हर व्यक्ति दुखी है अपनी जिंदगी के अंदर। उस दुख को समझना, उसके कारण को समझना और उसके कारण का निदान करना, यानी उसे ट्रीट कर लेना। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो पहले बीमारी को डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट प्लान बनाकर उसका ट्रीटमेंट करता है, यानी दवाई देता है। आपको जुकाम है, दवाई दे दी गई, आप ठीक हो गए। ऐसे ही कारण, क्या कारण है आप दुखी हैं इस संसार में, क्या कारण है आप इस संसार के अंदर फंसा हुआ महसूस करते हैं, इसका उत्तर गीता का 13वां अध्याय देता है। तो भगवान श्री कृष्ण आपको एक ऐसा मार्ग बता रहे हैं जिससे आप दुखों के पार हो सकते हैं। हर व्यक्ति इस संसार में दुखी है, कौन दुखी नहीं है। इस संसार में सारे प्राणियों को अगर आप देखते हैं तो दुख ही दुख मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जिसके जिंदगी में दुख ना हो। किसी व्यक्ति के जिंदगी में ये दुख है कि उसका विवाह नहीं हो रहा, किसी की जिंदगी में ये दुख है कि विवाह के बाद बेटा पैदा नहीं हुआ, किसी की जिंदगी में ये दुख है कि बेटा योग्य ही नहीं निकला, किसी की जिंदगी में ये दुख है कि उसकी शादी ही नहीं हुई। जिंदगी में तरह तरह के दुख हर एक व्यक्ति ने पाले हुए हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि ये जो दुख होता है मनुष्य का, ये जो दुख है क्या वो उसका वास्तविक है या नहीं, इसे हमें अपने अंदर झांक कर देखना है। दुख अलग अलग रूप बदल कर आता है, परंतु उसका कारण क्या है, क्या हमने कभी उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करी, क्या हमने कभी उसे ढूंढने की कोशिश करी। हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं पत्नी ने दुख दिया, पति ने दुख दिया, बेटे ने दुख दे दिया, हमारी कंडीशंस ऐसी रही, सिचुएशंस ने दुख दे दिया, बॉस खराब मिल गया, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, दिशा ही नहीं दी, हमारी जिंदगी में दिशा ही नहीं मिली, इस कारण हम पीछे रह गए। तो तरह तरह के दुख है मनुष्य की जिंदगी में। हम परमात्मा तक को ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा तुम जिम्मेदार हो, मेरा तो भाग्य ही ऐसा था इसलिए तो मुझे ये दुख मिला, मुझे ऐसा दुख दे दिया गया कि जिंदगी में प्रेम ही नहीं मिला। तो ऐसी जो बातें की जाती हैं, इसका मतलब है हम कारण नहीं ठीक से फाइंड आउट कर रहे, हम ब्लेम गेम कर रहे हैं, हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, देखिए जब तक हम कारण बाहर ढूंढेंगे कभी सलूशन नहीं आएगा। दुख आता दिखता है चारों दिशाओं से, परंतु दुख का जो असली कारण है, जो धर्म कहता है, वो कहता है कि कारण मनुष्य स्वयं है। हमें लगेगा दूसरा बाहर से आ रहा है दुख, नहीं, दुख का कारण आप स्वयं हैं, ये धर्म कहता है। जब तक ये बात समझ न आ जाए मनुष्य को गहराई से, तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, निदान दुख का नहीं हो सकता। दुख हमेशा रहेगा। हर व्यक्ति सुख की तरफ बढ़ना चाहता है, सुख पाना चाहता है। सारी जिंदगी सुख के लिए ही तो बीती, कहीं से कुछ अच्छा मिले, खाने को बढ़िया मिल जाए, पहनने को अच्छा मिल जाए, लोग हमारा सम्मान करें, खूब पैसा आ जाए, ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर रहती है।
तो सुख को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सुख की तरफ भागना चाहते हैं, परंतु मिलता क्या है? मिलता है दुख। हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है, वो किसी ना किसी रूप में आए परंतु आता जरूर है। तो दुख व्यक्ति की जिंदगी में आता है और मिलती है आशाओं की राख। उस राख को लेके व्यक्ति बैठता है, जितना सोचता है सुख मिल जाए उतना दुख का तांडव दिखता है, और व्यक्ति मृत्यु से पहले दुखों से ही मर जाता है। चाहता है जिंदगी उत्सव हो, लेकिन जिंदगी के दुख इतने होते हैं, वो दुख ही मनुष्य को मार देते हैं। उसी में वो घुलता घुलता मर जाता है, मिट जाता है, कुछ नहीं रहता उसकी जिंदगी में। तो प्रश्न मन में आता है, ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि इतना दुख है इस संसार के अंदर, तो भगवान ने इतना दुख क्यों बनाया? भगवान ने इतनी दुखमयी सृष्टि का क्यों जन्म किया? क्यों स्वर्ग जैसा संसार नहीं दिया? क्यों दुख ही दुख भगवान ने भर दिया? क्यों दुख है इस संसार के अंदर? भगवान कम शैतान ज्यादा लगता है। उसने हमें ये पीड़ा दी, उसने हमें ये दुख दिया, हम क्यों परेशान, हम क्यों दुखी? ये व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है। ज्यादातर लोग जो नास्तिक हो जाते हैं, जो नहीं मानते भगवान के अस्तित्व को, वो किसी तर्क के कारण नहीं, पीड़ाओं को देखकर होते हैं। उन्हें लगता है इतनी पीड़ा है इस संसार के अंदर कि कोई व्यक्ति आस्तिक कैसे हो सकता है? और तुम्हारा भगवान अगर तुम्हें दुख देता है तो तुम्हारा भगवान जो है वो कहां से अच्छा हुआ? तो व्यक्ति के अंदर एक नास्तिकता की शुरुआत हो जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर नास्तिक दिखाई देता है तो तर्क के कारण नहीं, इस संसार के दुखों के कारण। अगर कोई व्यक्ति आस्तिक दिखता भी है इन दुखों के बीच में, तो ये समझ लीजिए कि उसकी आस्तिकता भी थोती है, यानी कि बड़ी ही ऊपरी आस्तिकता है। जरा सी बात कुछ होगी और डोल जाएगी। दुख आया, आपने पूजा रखवा दी घर पे, पंडित जी ने पूजा करी, लेकिन उसके बाद भी आपका बच्चा ठीक ही नहीं हुआ, अभी भी हॉस्पिटल में है, अभी भी इतनी परेशानी है। आप कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो क्या होता है? अगर बच्चा बच ही नहीं पाया तो व्यक्ति की आस्तिकता, श्रद्धा, विश्वास सब हिल जाता है, क्योंकि वो आस्तिकता ऊपरी है। लगता है कि हमने अगर ये कर लिया, भगवान की स्तुति कर ली, हमें बदले में ये लाभ मिल जाएगा। तो ऐसी आस्तिकता की जड़ें नहीं होती, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी होती है। तो आस्तिकता जो गहरी होती है उसका जन्म दुख में नहीं होता, उसका जन्म तब होता है जब आप अपने अंदर झांक कर अपने अंदर के आनंद को जब तक अनुभव नहीं कर लेते, उस परमात्मा के स्पर्श को, ब्रह्म स्पर्श को, परमात्मा का जो आनंद है, परमानंद, उसका जब तक स्पर्श नहीं होगा, आस्तिकता कभी नहीं हो सकती। कोई कितना कहे हम भगवान को मानते हैं, कुछ भी कहे, लेकिन छोटा सा भी कुछ घर में गलत हो जाए, फेलियर हो जाए, आपकी आस्तिकता हिल जाती है। आपको लगता है कोई फायदा नहीं ये सब चीजें करके, ये तो सब वेस्ट है। तो व्यक्ति अंदर से आस्तिक तब होता है जब गहन प्रेम, गहन आनंद की अवस्था में होता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो कहता है भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, आनंद में होता है, तब कभी कोई नहीं कहता कि भगवान तूने इतना आनंद क्यों दे दिया मुझे? क्या जरूरत है इतना आनंद देने की? इतनी खुशियां मुझे क्यों दे दी? क्या जरूरत है इतनी खुशी देने की? तो भगवान से हम कभी ये नहीं कहते, लेकिन दुख में हमेशा कंप्लेन रहती है व्यक्ति की। तो हम दुख में कंप्लेन करते रहते हैं, तो दुख स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आनंद निष्प्रश्न एक्सेप्ट हो जाता है, आप उसे पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप मान लेते हैं हाँ ये मेरे भाग्य का ही है, मैंने अच्छे कर्म किए थे, मुझे अच्छा फल मिला। लेकिन थोड़ा सा बुरा हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो गलत हुआ है मेरे साथ, कोसते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर हमने ब्लेम करना है। तो दुख को एक्सेप्ट करना मुश्किल है और सुख को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। तो व्यक्ति की आस्तिकता क्या है? अगर आपका काम बन गया, आप माता के मंदिर गए, वैष्णो देवी गए, ऐसा लगता है माता ने आशीर्वाद दिया और हमारे घर के सारे काम बन गए। लेकिन अगर वैष्णो देवी जाने के बाद काम अगर बिगड़ गया तो व्यक्ति की आस्तिकता 1 मिनट में टूट जाती है। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी जिंदगी में कहा एक बार
कि मैं परमात्मा को तो स्वीकार कर सकता हूं परंतु संसार को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर उसके अंदर एक और बात आई। उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। अगर मैं परमात्मा को स्वीकार करता हूं तो मैं इस संसार को भी स्वीकार करूंगा।